अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैदराबाद से मोहम्मद इनायत अली। सबसे पहले तो मैं आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे सारे हीरा फैमिली मेम्बर्स को तहे दिल से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और दुआएं करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में तो भी एटलीस्ट हमारा काम कामयाब हो जाए, हमारी दुआएं कबूल हो जाएं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिस तरह से आप लोग दे रहे हैं ये कोविड-19 कोरोना वायरस का जो इशू चल रहा है, हर तरफ सारी दुनिया घर में बैठी हुई है, सारी दुनिया बंद है, सारी दुनिया, सारा टाइम हर तरफ रुका हुआ है। ज़राए असबाब रुके हुए हैं, आमदनी के ज़रिए मेहनत काम हर चीज़ सब चीज़ रुक चुकी है। यहाँ पर अब कुछ नहीं कर सकते, बस दुआएं कीजिए। और ये हमारे कोविड-19 के इशू की वजह से एक दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल साहब, शायद उन्होंने वहाँ पर 500 वेंटिलेटर्स अवेलेबल है कोई हॉस्पिटल में और पेशेंट्स 1000 एक टाइम पे, तो 500 वेंटिलेटर्स कम पड़ गया वहाँ पर। तो कोशिशों में लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। केजरीवाल साहब जो सीएम है वहाँ के प्रेसिडेंट दिल्ली के, कोशिशें कर रहे हैं उन्होंने कि वेंटिलेटर्स को और बढ़ाया जाए, और सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा भी रहे हैं। और नॉर्मल यूथ सिटीजन्स को, दिल्ली के जो लोग हैं उन लोग को किस तरीके से फूड प्रोवाइड करें, क्या क्या प्रोवाइड करें, सब अल्हम्दुलिल्लाह वो सोर्सेज निकाल रहे हैं। इवन तेलंगाना में भी हमारे यहाँ पर सीएम साहब केसीआर साहब अल्हम्दुलिल्लाह फूड पैकेजेस वगैरह सर्विस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बंद के दौरान 3 मई तक बंद था बोल के बोले तेलंगाना में, लेकिन अब केसीआर साहब 7 मई तक कर दिए। वो देखना पता नहीं फर्दर अपोजिट होता है या नहीं होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहरहाल बोलना ये चाह रहा हूँ मैं आपको, हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अपने एरिया के सीएम, सारे स्टेट के सीएम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ कर रहे हैं पब्लिक के, नॉर्मल लोगों के रोज़गार के लिए, वो करने के लिए। लेकिन हमारे पीएम ऑफ इंडिया जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, माशाल्लाह एजुकेटेड है, माशाल्लाह उन्होंने वेल क्वालिफाइड है, उन्होंने दिखता भी। प्रोफेशन तो सबको मालूम ही है आप लोग को, उनका बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोफेशन था उनका, उस वजह से आज 12 बजे से नोट बंद, कल रात 12 बजे से जीएसटी लागू, फिर 12 बजे से तबले बजाओ, फिर 12 बजे से चिरागा जलाओ, फिर 12 बजे से थालियाँ बजाओ। ये प्लानिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीएम साहब की, ये है प्लानिंग। कितना स्पोर्टिव है बंदा माशाल्लाह से। नहीं, प्रैक्टिकल ग्राउंड कुछ भी नहीं है, थालियाँ बजाना, चिरागा लगाना, नहीं बाजे बजाना, घर वापसी करना, घर वापसी, बच्ची बचाओ लड़की बचाओ। 2012 या 2014 में निर्भया का एक्ट हुआ था, उसके बाद से बच्ची बचाओ बोल के बोले हो। अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल रिपोर्ट्स, मैं आपको सेंड करता हूँ लिंक भी, जहाँ पर मैं देखा हूँ 2014 में 32,000 रेप हुए अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस इंडिया, सॉरी अक्रॉस इंडिया 32,000 ऑड। उसके 2015 में 34,000 ऑड हो गए। उसके 2016 या 16 और 17 तक देखा मैं, बहरहाल हर ईयर 2000 से 3000 इंक्रीज हो रहा रेप के अटेम्प्ट जो है अक्रॉस इंडिया। ये बच्ची बचाओ की कार्रवाई चल रही है अपने पास, पीएम ऑफ इंडिया। गाय बचाओ, गाय को बचाओ, आदमियों को गले काटो। बहरहाल देखो हक की इंशाल्लाह ताला जीत होंगी इंशाल्लाह ताला। ये सारी चीज़ों की भी जिम्मेदार हमें अपन ही है, देखा गया तो सारी चीज़ों की जिम्मेदार भी अपन ही चाहिए। अपन अपने पीएम को हो या अपने लीडर को हो या फिर अपने सीएम को हो, फ्यूचर के लिए सिलेक्ट नहीं करे अपन, कुछ पैसे लिए जाके वोट डाल दे के आ गए, उसका नतीजा ये भुगतना पड़ रहा अपने कुछ नहीं, सारी दुनिया सफ़र कर रही है चीज़ों की वजह से। चीप किस्म की पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या है यार ये चीप किस्म की पॉलिटिक्स। हर वो चीप इंसान, हर वो इंसान चीप है मेरी नज़र में जो कम्युनल फसाद कराता है, जो रिलीजन को लेकर एडवांटेज बना के फसाद फैलाता है, उन्हें नंबर 1 का चीप है मेरी नज़र में। समझिए आप, चीप पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, है ना। खैर चलिए अब देखेंगे रेस्ट द बेस्ट इंशाल्लाह ताला। कोरोना बस हमारे वर्ल्ड से ख़त्म हो जाए, और ये कोई मैनमेड वायरस नहीं है, ये मैनमेड वायरस नहीं है, कोई ये वायरस को क्रिएट नहीं करा सके, ठीक है। कोई भी ये वायरस को बनाया नहीं, कोई बोल रहा है ये बायोलॉजिकल अटैक के लिए बनाया गया है, वैसा नहीं है कुछ भी, मैनमेड बिल्कुल नहीं है। चाइना के लोग कुत्ते बिल्लियाँ खाया थे, वो खा के वो क्या इन्फेक्शन हो गया कि बहरहाल वो यहाँ तक पहुँच गया। सो बहरहाल एंड ऑफ द टाइम ये हालत है बरा। तो आप लोग एहतियात करिए, कोरोना वायरस की वजह से बाहर मत निकलिए, एहतियात से रहिए, मास्क लगा के रहिए, आप लोग घर के बाहर मत निकलीजिए। पुलिस वाले तो ठोक रहे हैं डाल के, समझिए आप। वो पुलिस वाले भी माशाल्लाह साला वर्दी पहनते
कुछ पुलिस वाले तो खासतौर से माशाल्लाह छक्के थे, वर्दी पहनते, मर्द बन गया, लोग भी हर एक को मार रहे। नहीं करना है ऐसा। वो उन पुलिस वालों को बोल रहा हूँ मैं जो छक्के थे मर्द बन गए, वो पुलिस वाले जो मासूमों को अननेसेसरी मार रहे हैं स्मार्ट बनने के लिए, वो पुलिस वालों को, अगर वो पुलिस वालों को मारना है तो वर्दी उतार के विदाउट ड्रेस में, मतलब नॉर्मल सिविल ड्रेस में पतली के लिए मिल जाओ, उसी आदमी से मिलो, उसको आप मारे डंडे से, है ना, उसी आदमी से अकेले मिल लो आप, उसी आदमी से जिसको मार रहे हैं आप डंडे से, वही डंडा ले लेके आओ, कपड़े ड्रेस लो पहनो, अपना यूनिफॉर्म मत पहनो। तो बहरहाल अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। और जो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ बराए मेहरबानी ऐसा मत करो, बहुत बुरी बात है ये, वरना अल्लाह ताला की या फिर ऐसी लाठी आपके ऊपर बरसेंगी, बहुत बुरी तरीके से आपका अंजाम होगा। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। ठीक है, चलिए अभी रहा अपना ख़त्म यहाँ पर जनरल टॉपिक जो था, अभी रहा सवाल हीरा गोल्ड का। कम टू द हीरा गोल्ड। अब देखिए हीरा गोल्ड का जो इशू चल रहा है अपना 14 में 2020 को सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट डेट है अपना इंशाल्लाह ताला। खैर वो भी कंप्यूटर जनरेटेड है, ज़रूरी नहीं कि 14 को ही हो, 14 से पहले भी हो सकता है, 14 के बाद भी हो सकता है, डिपेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट की है। और 38 आवर्स पहले जनरेट होने वाली है लिस्ट, वो लिस्ट जो है शार्प रहेंगी और श्योर रहेंगी। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हुई सो लिस्ट है, इसको आप रख लीजिए ज़हन में, इंशाल्लाह होगा तो बहुत अच्छी बात भी है। 14 मई तक, 14 मई तक नहीं होता है तो 14 मई से पहले या 14 मई के बाद तो भी एटलीस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चांसेस है, दुआएं कीजिए कि क्या होगा 14 मई को, आर्गूमेंट तो होगा या फिर डायरेक्टली डेट मिल जाएगी। कोरोना की वजह से देख रहे हैं ना आप, कोरोना की वजह से सारी चीज़ें अक्रॉस वर्ल्ड बंद है, तो शायद चांसेस है डेट आगे बढ़ने के भी, या फिर 14 से पहले डेट आ सकती है। सेम डे आर्गूमेंट, सेम डे ऑर्डर भी आ सकता है ना। बस दुआएं कीजिए इंशाल्लाह ताला, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है ना कुछ भी अपने पास। और बाज़ लोग ये बोल रहे हैं ग्रुपों में कि भाई हर कोई आके सबर की गोली तरह, बराबर है आपकी बात, लाजी बात है, सबर की गोली तरह हर कोई सबर, हर कोई सबर बोल, हर कोई परेशान भी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि यहाँ पर आदमी को खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहले से हीरा गोल्ड की तरफ से फाइनेंशियल डैमेज हो चुके हैं, ऊपर से कोरोना का इशू आ गया, तो नॉर्मल आदमी परेशान हो जा रहा है मेरे भाई। तो लोगों को सबर भी बुरा दिख रहा है, ऑब्वियसली उनकी बात भी सही है, बिल्कुल भी, मगर दूसरा ऑप्शन भी तो कुछ नहीं है ना अपने पास। दूसरा कुछ ऑप्शन अगर है क्या अपने पास? है, दूसरा ऑप्शन एक है अपने पास, सबर नहीं करते, कंप्लेंट फाइल करेंगे, कर सकते नहीं, गुस्सा है हमारे को, सबर नहीं कर सक रहे हम, कंप्लेंट फाइल करेंगे हम। कंप्लेंट फाइल करो, चल रहा ना मामला। कंप्लेंट फाइल करने की वजह से, कुछ दलिंदरों की वजह से तो मैटर यहाँ तक पहुँच गया, नहीं कुछ जाहिलों की वजह से तो मैटर यहाँ पर पहुँच गया, कंप्लेन ना करने की वजह से, नहीं है ना बात मेरी। अगर आप लोग करेंगे और थोड़ा बर्ताव देखिए, बराबर अखले सलीम है, जो चाह रहे हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं करिए इंशाल्लाह ताला। मेरा तो मशवरा ये रहेगा, बस सबर करो, बस सबर करिए। कंप्लेन करने वाले ऑलरेडी अपने को डैमेज कर चुके हैं, और कंप्लेन करने वाले भी इनोसेंट है, वो कुछ फटे हुए दरखास्त अपना पर्सनल रिवेंज लेने के लिए इनको अटकाए और इनको फंसा के कंप्लेन कराने लगा दिया। अब उनको देख के दूसरा जाना करा, खरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदला दे के 16 के 12 हो गए, वो अपन फर्दर और नहीं करना उसके अंदर, है ना मेरे भाई। बस इंशाल्लाह ताला दुआएं कीजिए और सब्र कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ हो जाएगा। और एक बात, तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह आपा नौहरा शेख का हेड ऑफिस तेलंगाना में, आपा नौहरा शेख का घर अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में, आपा नौहरा शेख की फैमिली हैदराबाद में, इवन आपा नौहरा शेख खुद भी हैदराबाद में, इवन आपा नौहरा शेख के दुश्मना भी हैदराबाद में, आफिया प्लाजा हैदराबाद में, शहबाज खान हैदराबाद में, MIM हैदराबाद में, सारे दुश्मन हैदराबाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हैदराबाद में यहाँ पर जो था ग्राउंड उनका, जो बुरी तरह से डैमेज यहाँ पे करे, और इनिशिएट भी यहीं से हुआ था, बंजारा के ऑफिस पे किराए के गुंडों को लेके जाके वहाँ पे धरना दिए थे ना उन लोग, शहबाज के लोग, वो भी इंडिया में हैदराबाद में छुआ था। तो ऐसी डिफ़िकल्ट जगह से अल्हम्दुलिल्लाह अपने रिस्पेक्टेड वेणुगोपाल सर, सुधाकर रेड्डी साहब, हुसैन साहब, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन, बहुत शानदार आर्गूमेंट करके माशाल्लाह ताला, प्लीजिंग स्किल्स और अपना एक्सपीरियंस शो करके अल्हम्दुलिल्लाह बेल ऑर्डर करा लिए थे माशाल्लाह से। और 2 दिन के अंदर आपा नौहरा शेख अपने घर में रहते थे इंशाल्लाह। कई लोगों से वादा भी करा था मैं चीज़ के ऊपर, 100% आने वाले थे माशाल्लाह से, लेकिन बॉम्बे की लीगल टीम की वजह से ये सारे नुकसान भुगतना पड़ा आपा नौहरा शेख। बॉम्बे की लीगल टीम ना रिक्वेस्ट करी, ना इंजिस्ट करी, ना प्लीजिंग स्किल शो करी, ना ग्राउंड्स, ना मेरिट्स, ना डीमेरिट्स, कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करी बॉम्बे कोर्ट के जज के सामने, हाई कोर्ट के सामने। सामने वाला लॉयर उनके इंटरवेन डाल दे रहा, इन्होंने डेट लेके आ जा रहे हैं बाहर आकर रिपोर्टरों के सामने, हम ऐसा करें, हम ऐसा करें बोल के बोल दे रहे हैं। सामने वाला जो चाह रहा था वो पूरी हो रही थी, उन्होंने बस अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, खाली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाँ मैं प्रेजेंट हूँ सर, खत्म, वो कर लिया, निकल के आ गया। और एक बात, कोई भी जज रहने दो, कोई भी वकील रहने दो, कोई मजिस्ट्रेट रहने दो, बड़े से बड़ा, सुप्रीम कोर्ट का हो, सेशन कोर्ट का हो, नॉर्मल कोर्ट का हो, वहाँ पे जाके अगर आप खाली डॉक्यूमेंट्स बताए तो कुछ भी नहीं होता। प्लीजिंग स्किल्स होना पड़ता, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो जाना पड़ता, अपने क्लाइंट को हाउ टू रिप्रेजेंट बिफोर द ऑनरेबल जज,
ये चीज़ होना चाहिए, ये स्किल्स है। और ये स्किल्स क्या बात है, एक्सपीरियंस से आता, एक्सपीरियंस क्या बात आता, प्रैक्टिस से आता ऑब्वियसली। अब मेरे जो बॉस है उनकी एज 60+ है, तो 35 ईयर्स तो प्रैक्टिस है उनकी खाली, और यहाँ पे इनकी एज 40 है, मैं समझता हूँ 40 होंगे मैक्सिमम। तो उसमें प्रैक्टिस क्या है, उन्होंने अभी अंडर जूनियरशिप है, उन्होंने देखा गया था, उन्होंने अभी अंडर जूनियरशिप वर्क करना चाहिए, वो कर रहे हैं उन्होंने। अब यहाँ पर आके ये चीज़ कितने बड़े मामले को ले लिया, डैमेज कर दिया। और अभी मैं देखा एक रिपोर्ट, एक ऑर्डर कॉपी भी आई हुई है सेशन कोर्ट के, जहाँ पर बॉम्बे सेशन कोर्ट से ये डाला गया है, अपील डाली गई है कि भाई कोरोना वायरस की वजह से लोगों को छोड़ रहे हैं आप लोग, प्रिजन्स को छोड़ रहे हैं, तो आप नवराज शेख को भी छोड़ो। नवराज शेख को डायबिटीज़ है, बीपी है, हाइपरटेंशन है, शुगर है, बॉडी पेन है, हर दिन इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हो, फिर भी रिकवर नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें मेंशन करे हुए हैं उसके अंदर। ये हो गए, सो भाई साहब जरा बेल दियो, ऑर्डर पे हम आपको निकालो, ये बोल के बोल रहे, रिजेक्ट हो गए वो सारी चीज़ें रिजेक्ट हो गई। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इंसुलिन, शुगर, बीपी, डायबिटीज़, ये जो चीज़ें हुई ना, ये आपकी वजह से। आप बम्बई दर्शन करा दिए उनको, तेलंगाना से उन्होंने निकल के हैदराबाद घर को आ जाने वाले थे। आपकी एड़ापंथी, आपकी नल्लीपंथी से आपा नवराज शेख हैदराबाद से बॉम्बे को लेके गए, और उनकी वजह से वो ट्रैवलिंग की वजह से और वो जेल की इन्वायरमेंट की वजह से आपा नवराज शेख का हेल्थ इश्यूज ये क्रिएट हुआ, और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप है। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज अराइजिंग देयर ऑफ अराउंड आपा नवराज शेख एंड हर फैमिली मेंबर्स। आपा नवराज शेख की फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर थे चंदलगुड़े में, तो जाके सुकून से होम टाउन में जाके मिल लेते थे, खाना पीना आना जाना सुकून से आसानी से था। वो बेचारे आपा नवराज शेख को सफ़र करा दिया, यहाँ से बॉम्बे को लेके चले गए। आज उनकी पूरी फैमिली मिलना है तो बॉम्बे जाना, बॉम्बे में स्टे करे हुए हैं और लोग बेचारे बड़ा पाव खा लेते हुए। उसकी जिम्मेदार कौन है? ये आपकी जहालत, आपकी बेवकूफ़ी, आपकी बदतमीज़ी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ उन रिस्पॉन्सिबल लोगों से, यहाँ पर उन रिस्पॉन्सिबल लोगों से जो ये लॉयर्स को डील करते हैं, खासतौर से मुंबई की लीगल टीम को जो भी डील कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते चापलूसी या किसी किस्म की चमचागिरी बिल्कुल ना करें मेरे भाई। अपने को मतलब सिर्फ आपा नवराज शेख से, नवराज शेख के पास जो काम करने वाले थे उन लोगों की चाटने की जरूरत नहीं है। अपने को किक आउट करो, किक आउट करो, नई चीज़ को हायर करो, एनओसी लो वकालतनामे पे, कुछ और करो। खैर वैसे भी अब देखा गया तो कुछ बोलने का ही नहीं है, गीत गाने की बात ही है इसके अंदर, क्योंकि सेशन कोर्ट का अब कुछ मामला रहा ही नहीं, मुंबई लीगल टीम का कुछ यहाँ पर इंटरफियरेंस रहा ही नहीं, क्योंकि अब सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में, वेट फॉर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मगर मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, आज जो मैटर जो ड्रैग हुआ, जो मैटर प्रोलॉन्ग हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई की लीगल टीम की वजह से हुआ। ये भाई ये बहुत बड़ा सी फॉर करोर्स, सी फॉर केस का मैटर है ये, नहीं सी फॉर कुकिंग, के फॉर किचन नहीं है ये बहुत बड़ा मामला है। ये 5,600 करोड़ का मामला है, जिसको शहबाज दलाल 50,000 करोड़ बोलता, उन्हें कुछ भी बोल सकता उन्हें नहीं। हीरा फेक विक्टिम्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट शहबाज अहमद खान, उन्हें कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। उसके भामटे बातों में मत आओ, और अपने खुद के प्रो के लोग भी उससे कुछ बात कर रहे हो, करें मत करो मेरे भाई, उससे आपस में बातचीत मत करो। उन्हें माइंड को चेंज करता, हमको मालूम है भाई, हम हैदराबाद के रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह पहचानते कौन कितना है सो, समझे आप। उसके मीठे बातों में बिल्कुल नको। उन्हें सहला के पीठ में चाकू देता, उनकी पूरी कहानी मेरे पास है। छोड़ दो, कहानी रिवील करने से किसी का कुछ होता नहीं, लेकिन अपन प्रिकॉशन करना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना मेरे भाई। हीरो दूल्हे मत बनो, चमचागिरियाँ मत करो अल्लाह के वास्ते, बस दुआ करो, सब्र करो। वो जो मासूम लोग हैं, इन्वेस्टर जो बैठे हुए भाई घर में, हीरा गोल्ड की तरफ से खाने को खाना नहीं, अब कोरोना वायरस का मसला आ गया, घरों में बैठे हुए बेचारे वो लोग खाने को मोहताज हो गए वो लोग। अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे मेरे मालिक। इंशाल्लाह ताला आप सबसे दुआ कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्र करिए। इंशाल्लाह ताला दुआएं हैं मेरी आप लोगों की, परेशानियों को जल्द से अल्लाह ताला दूर करेंगे। और जो भी बॉम्बे के हैं, हैदराबाद के, कलकत्ता, मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, जो भी लोग साहिब इस्तात है, प्लीज़ अपने हीरा गोल्ड के मेंबर्स को आपस में प्लीज़ जो भी हो सकता आप हेल्प करिए, उसकी फाइनेंशियली फूड पहुंचाइए, जो भी करना है करिए। अल्लाह ताला इसको आपको अजर देंगे बहुत अच्छी शक्ल में इंशाल्लाह ताला। पैसा जमा करके मत लो दियो। और हमारे पुणे एसोसिएशन से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, 80,000 रुपये जमा करें प्लीज़। 80 लाख है, 80,000 क्या है वो नहीं मालूम, पर हेड 100 रुपये लेके थे आप लोग। 80 लाख क्या करते हैं मेरे भाई वो, आप लोग बोलो बम्बई टू पूना, पूना टू बम्बई विजिट करते खाली। मेरी बात को समझो, अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को मेरे भाई। आखिर माशाल्लाह पूरे वेल क्वालिफाइड लोगों की टीम है पुणे एसोसिएशन में, पूरे हाईली एजुकेटेड और पूरे एक से एक स्मार्ट है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह देखा हुआ मैं, माशाल्लाह पूरे स्मार्ट है, लॉयर्स भी है माशाल्लाह।
काफ़ी बहुत शानदार हिकमत से काम करने वाले बंदे हैं माशाल्लाह। तो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फर्दन नाम तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी का नाम छूट गया तो मायूसी होती है, लिहाजा प्लीज़ सारे पुणे एसोसिएशन के लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 80 लाख रुपए मुस्तहिक लोगों में तकसीम करो मेरे भाई। जो लोग आपको 100 रुपये देते हैं उनको वापस मत करो, वो लोग साहिब इस्तिताअत थे, आपको 100 दिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 80 लाख या 80,000 रुपये जो भी है ना, वो प्लीज़ मुस्तहिक लोगों में रमज़ान में भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रमज़ान विद इन ए वीक फ़ोन ना करो, बंद मुट्ठी ले आके पहुँचा दो मेरे भाई। मेरी बात को समझो, वो 80,000 रुपये कुछ काम में आने वाले नहीं है, वो PIL पढ़ता नहीं, वो होता नहीं, आप आज बाहर आ जाते हो, टेंशन न लो, प्लीज़ वो पैसे तकसीम कर दो मासूमों में, मजबूरों में। और मेरे बहनों से, भाइयों से, मेरे बड़ों से, मेरे बच्चों से सबसे रिक्वेस्ट और अदबन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्र करिए, सब्र की गोली दे रहा तो कोई इनायत भी आके बोलते आप लोग, मगर क्या कर सकते बोलो, दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं है ना। हाँ, अल्लाह के साथ भरोसा रखो, इफ्तार से कुछ देर पहले बस दुआएं करो आप हमारा शेख के हाथ में, इंशाल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आज हुई है, एक ही बात बोलता हूँ, बुरा मत मानो, फेयर इनफ, बम्बई की लीगल टीम रिस्पॉन्सिबल है, लव यू ऑल, ठीक है। सॉरी, और एक बात, SP चैनल का इशू भी बन गया एक, SP चैनल के मौलाना मलबारी बोलते लोग, उसको पता नहीं क्या है वो बंदा, जो भी है बहरहाल उन हक की बात करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी गलत रहा, कुछ भी रहा तो उनको रेक्टिफाई करते हैं, एररिस्ट है, उन बहुत बड़े एररिस्ट है, उन जो एरर करता है, जो गलती करता है, उनकी कैप्चर करके फला वो इस तरीके से उन्होंने करा है बोल के उन्होंने बेचारे बोलते हैं, कोई मायूब बात नहीं है, बोलो अच्छी बात है। अब यूनुस सैयद आके आपा नौहरा शेख की वालदा को जलील कर रहा, नौज़ बिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बेचारे किसी की माँ है, उनकी एज उनकी 60+ 70+ है, उनकी चेहरा मेरे सामने आ गया, आंखों में से आंसू आ जाना, उनको जलील कर रहा, वो जलील SP चैनल को बुरा बोला सऊद भाई बोल के वो कर रहे हैं। अरे भाई, उन्हें अगर सऊद भाई अगर SP चैनल वाले को बुरा बोले थे तो तुमको पसंद नहीं आया सऊद भाई का चेहरा, तो तुम सऊद भाई को पर्टिकुलरली बोलना था, उनके वालिदैन को क्यों प्रेजेंट करें, जो कि सऊद भाई के रिश्तेदार है ना, कुछ ना क्या नौहरा शेख की वालदा सऊद को कुछ होना है क्या, है ना। आप डायरेक्ट सऊद पाउन को बोलना था, जिस तरीके से उन्हें राइट, जैसा कि SP पाथ को डायरेक्ट बोला, वैसा आपको और गुस्सा है SP पाथ को बोलने से, तो आप भी डायरेक्टली सऊद पाउन को बोलना था डायरेक्ट, है ना। आप नौहरा शेख के वालदा के ऊपर निकाले, राज रमजान में नौहरा शेख आपा को बोले थे आप मायूब बातें, अब उनकी वालदा को बोले, नौज़ बिल्लाह। अल्लाह को मुंह दिखाना है मेरे भाई, अल्लाह को मैं मुंह दिखाने के आखिर मैं तुम्हारा जवाब तो दे सकूंगा नहीं और दूंगा भी नहीं मैं, क्यों, क्योंकि SP चैनल वाले हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कहीं भी कुछ गलत हुआ, कहीं भी कुछ बदतमीजी हुई, कहीं भी कुछ गलत अल्फाज बोले तो आके बोलते, और आई होप कि उन्होंने आपको जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर उन्हें समझदार है, उन्हें ईमान बाकी है, उन्हें मुसलमान है, उन्होंने अगर दलाल नहीं है, उन्होंने अगर भड़वागिरी नहीं कर रही, उन्होंने किसी पैसे नहीं खा रही, उन्होंने अगर किसी ईमेल चैटिंग पे कांटेक्ट में नहीं है, उन्होंने अगर किसी ईमेल चैटिंग पे कांटेक्ट नहीं और उनको फॉलो नहीं कर रहे, उनके वर्ड्स को किसी की भी चापलूसी अगर नहीं कर रहा होगा SP चैनल वाला बंदा, तो हकीकत में आगे इंशाल्लाह ताला आपको जवाब देंगे यूनुस सैयद, SP चैनल वाला खुद इंशाल्लाह ताला, अगर ईमान बाकी है तो, अदरवाइज लेट गो करो। तो सारे मेरे हीरा और फैमिली मेंबर से मैं दुआ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ बी पेशेंट, सब्र से काम कीजिए, इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग बी गॉन आउट वेरी सून, ऑल राइट, ठीक है, इंशाल्लाह ताला दुआएं कीजिए भाई मेरे। और रहा सवाल मुंबई लीगल टीम का, छोड़ दो, वैसे भी उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है अभी, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो लोग हायर कर रहे हैं उनको तो प्लीज़ कुछ कर सकते और या कुछ करवा सकते हो तो करवाइए, और मुंबई लीगल टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आप लोग नहीं कर सक रहे तो कम से कम आपके वकालतनामे पे और एक सीनियर को लेके आके उसको रिप्रेजेंट करो, आप लोग पीछे ठहरो, है ना, बात को समझिए मेरी, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए भाई, जज़ाकल्लाहु खैर, अगर कुछ गलती हुई और कुछ बुरा बोला होगा अगर तो पॉसिबल रहा तो माफ़ कर दो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।